अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वर्टिकल क्लासेस। जैसा कि आप सभी ने कल 8 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया है जेकेपी टेली कम्युनिकेशन का जो पोस्ट था कांस्टेबल के लिए रिलेटेड। होपफुली आप सभी ने अच्छा पेपर किया होगा और आप सभी ये उम्मीद लगाए बैठे होगे कि हमारी सिलेक्शन हो जाए। उसके रिलेटेड हम आगे बात करेंगे क्या रहेगा कट ऑफ और क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, कितने पॉइंट्स होने चाहिए मिनिमम, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए जेके एसएसबी के पास। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 इसके रिलेटेड क्वेरी आई थी मुझे, ये क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड आंसर बोलिए। इसका जो आंसर है जेके एसएसबी की तरफ से वो है ऑप्शन ए, और यही करेक्ट ऑप्शन भी है, क्योंकि जो पिक्चर सिग्नल होती है टीवी में वहाँ पे हमें एक पिक्चर को ट्रांसफ़र करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है पिक्चर एज वेल एज साउंड जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि जो सिग्नल होती है पिक्चर सिग्नल, जब आप टीवी को ओपन करते हैं पिक्चर के साथ आपके पास साउंड भी आती है। पिक्चर के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है बट लो फ्रिक्वेंसी में। अगर हाई फ्रिक्वेंसी में होगी तो हमें बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगा, वो बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल सिचुएशन है। सो वहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही यूज़ होगा बट विथ लो फ्रिक्वेंसी। हर किसी चैनल के एंड पे लो फ्रिक्वेंसी एलोकेशन होती है। एफएम साउंड सिग्नल में होता है, जो कि हम साउंड सिग्नल करते हैं उस टाइम हम एफएम का एलोकेशन करते हैं। ट्रांसमीटर में आपने पढ़ा होगा, टीवी ट्रांसमीटर में। अगर हम इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ पे बैंड पास फिल्टर बट लो पास फिल्टर यूज़ होता है। बहुत सारों ने बैंड पास को आंसर दिया है बट यहाँ पर करेक्ट आंसर यही है, लो पास फिल्टर। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ये वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारों ने बोथ दिया है, बोथ आंसर लिखा है, बट हमें पता है कि दोनों जगह यहाँ पे एस सी लिखा है लास्ट में, दैट मीन सप्रेस्ड कैरियर। तो अगर हम जाए, एसएसबी ने इसको मोस्ट प्रोबेबली डीएसबी दिया है बट इसमें दोनों भी आ सकते हैं। इस पे चांसेस है कि एसएसबी इसको रेक्टिफाई कर सकता है। आप इसके लिए, मेरा मानना है कि आप इसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए जाइए, क्योंकि दोनों में सप्रेस्ड कैरियर है। अगर हम इसके बात करें बात इस क्वेश्चन की, तो ये तो डेफिनेटली ही चेंज होगा 16 क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये तीनों इनपुट डिवाइसेस है। यहाँ पे नॉट की बात की गई थी, इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। अगर हम देखें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन पार्ट नंबर डी है, नन ऑफ द अबो। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे इन्होंने लिखा है एएम सिस्टम द मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 लेस देन 1 लेस देन एम लेस देन 1 शुड बी हाई। ये जो पोर्शन है लास्ट का शुड बी हाई, इसने क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाया है। ये एएम मॉड्यूलेशन में हमने देखा था कि जो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है 3 वैल्यू है, या तो 0 होगा, या इक्वल टू 1 होगा, या म्यू ग्रेटर देन 1 होगा, या म्यू लेस देन 1 होगा। जब ग्रेटर देन 1 होगा वो ओवर मॉड्यूलेशन होती है, उससे क्लिपिंग और डिस्टॉर्शन पॉसिबल होती है, फिर वेव में उससे कोई फ़ायदा नहीं होता हमें। इक्वल टू 1 वो भी पॉसिबिलिटी ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं। हम जब जब भी हमें सिग्नल ट्रांसफ़र करनी हो तो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स उसमें क्या करते हैं, जब एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करनी हो तो हम उस टाइम एम को म्यू लेस देन 1 रखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए था एम सिस्टम मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी लेस देन 1। इन्होंने लिखा है शुड बी हाई, ये ब्रैकेट में जो लिमिटर्स रखे ये भी यहाँ पे होने चाहिए, 0 और लेस और इक्वल टू एम, लेस और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तब ये 1 भी इंक्लूड करता है और 0 भी। ग्रेटर देन 1 हम कभी नहीं रखते हैं। सो यहाँ पे ये पार्ट 1 इनकरेक्ट है, और पार्ट सेकंड में ये ठीक है, जब एम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो साइड बैंड्स का पावर ग्रेटर होगा। सो पार्ट नंबर सेकंड करेक्ट है, पार्ट 1 रॉन्ग है। सो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए था डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 32 का डी पार्ट होना चाहिए था यहाँ पे। सो इसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन डालिए, होपफुली ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है इस क्वेश्चन का इसका मटेरियल में रखूंगा आपके लिए सॉल्यूशन, वो आप साथ रखें, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 में एसएससी का एक एग्जाम था साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी केप्ट, वो ऑलवेज हम लेस देन 1 ही रखते हैं। यहाँ पे शुड बी हाई की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, इस पर भी बहुत सारी क्वेरीज आई है। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सी पार्ट, साउंड सिग्नल इज मोस्ट ससेप्टेबल टू नॉइज। बट मैं आपको बताता चलूँ, ये ईएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी 2013 में। ईएसई का इलेक्ट्रॉनिक, ये जो है ना इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है, ये नेशनल लेवल का यूपीएससी का एग्जाम होता है। इसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, वहाँ पे इसका आंसर है बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज मिनिमाइज्ड। क्योंकि टीवी में 2 सिग्नल्स होती है, एक ऑडियो और वीडियो। वीडियो में हम अभी मैंने बोला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, साउंड में हम फ्रीक्वेंसी। अगर आप टीवी के पिक्चर में भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली है, जब आप उसमें उसमें भी एफएम मॉड्यूलेशन करोगे, अगर हम वीडियो सिग्नल में भी एफएम मॉड्यूलेशन करेंगे उस टाइम बैंडविड्थ तो ज़्यादा यूज़ होगी। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे साउंड सिग्नल में फ्रीक्वेंसी और टीवी में एएम की गई है। तो इसीलिए उसकी इस वजह से वहाँ पे बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट मिनिमाइज हो जाती है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे ये पार्ट नॉइज़ का बोल रहे हो बट साउंड, यहाँ पे पिक्चर की भी बात हो रही है, वहाँ पे एएम मॉड्यूलेशन हो रही है, बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। दोनों के लिए एफएम यूज़ नहीं कर सकते हैं।
और इस वाले क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है, अगर आप देखोगे ओपन वायर की बात करें, ओपन वायर को होना चाहिए था 5 किलोहर्ट्ज, ये तो ठीक है। ट्विस्टेड पेयर के 4 5 6 कैटेगरी की वायर है। अब यहाँ पे पता नहीं कौन सी कैटेगरी की वायर ली है। इसकी जो रेंज होती है ट्विस्टेड पेयर की जो रेंज है, ट्विस्टेड पेयर की जो रेंज है, जस्ट ए सेकंड, जो रेंज है ट्विस्टेड पेयर केबल की, यहाँ पे कैटेगरी 3 है। एक कैटेगरी 1 में है अप टू 100 किलो हर्ट्स, फिर अप टू 1 मेगा हर्ट्स, देन सो ऑन। अगर मैं जनरल लेवल की बात करूँ, ट्विस्टेड पेयर में होनी चाहिए थी 1 किलो हर्ट्स टू 1000 मेगा हर्ट्स। सो इसमें जो करेक्ट है ट्विस्टेड पेयर का, यहाँ पे ऑप्शन 2 होना चाहिए था ट्विस्टेड पेयर का, और कोएक्सियल में फिर 100 किलो हर्ट्स। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होना चाहिए था, दिया गया है ऑप्शन 2। इसके लिए भी आप रिप्रेजेंटेशन डालिए, होपफुली ये करेक्ट हो जाएगा। आप अगर इसको क्रॉस चेक भी इंडिविजुअली करोगे, ओपन वायर के लिए कितना होना चाहिए रेंज ट्विस्टेड पेयर के लिए, तो आप देखोगे कि वहाँ पे यही रेंज होना चाहिए। इसमें 3 2 1 करेक्ट आंसर है। होपफुली इसके लिए भी आप रिप्रेजेंटेशन डालिए, ये भी करेक्ट हो सकता है आपके लिए। और ये क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन का है, ये तो सभी को पता है। कंट्राबैंड नार्कोटिक्स जो चीज़ें हैं वो प्रोहिबिट है बाय लॉ और ट्रीटी, जिनको ना ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट नंबर ए, कंट्राबैंड्स। तो ये श्योरली ये तो चेंज हो ही जाएगा। इसके लिए भी आप रिप्रेजेंटेशन डालिए। कल का दिन है और परसों का, और आज का दिन भी चला गया। 3 डेज है, आपको सिर्फ 3 दिन दिए गए थे, आज का, कल और परसों 11 तक आप डाल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। और ये वाला क्वेश्चन 61, ये तो इजीली सबको पता ही होगा। जब किसी को एंगर होगा फील, या किसी को शरारत चढ़ी हो, तो उस टाइम जब इंसान कूल डाउन करने के लिए वो मुरमुरिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसका आंसर करेक्ट है टू रिलीज द टेंशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए होना चाहिए, इन्होंने दिया है बी। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। इसको भी आप रिप्रेजेंटेशन डालिए, होपफुली ये तो डेफिनेटली ये भी चेंज हो ही जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत सारों ने क्या किया है, वो इसको कुछ नया ही तरीका निकाल रहे हैं। ये तो सीधे है मल्टीपल ऑफ 7। अगर आप 7 से इसको डिवाइड करोगे, 46 ऐसा नंबर आता है जिसको 7 से डिवाइड नहीं होता है, बाकी सभी को 7 से डिवाइड होता है। सो इसमें जो ऑड पार्ट था वो था पार्ट नंबर डी। और एक क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बोलूँ, और एक क्वेश्चन था यहाँ पे, मैं भूल गया हूँ लाना, उस पर भी मुझे बहुत सारी मैसेजेस आई। FM टू AM कन्वर्जन, अगर हम देखेंगे FM टू AM कन्वर्जन बहुत सारी जगह पे इंटीग्रेटर बोला गया है। मैंने जो सर्च किया, कल से मैं सर्च कर रहा था, और बहुत सारी जगहों पे डिफरेंशिएटर दिया गया है। इट डिपेंड्स कि SSB वाले किसको आप करेक्ट मानेंगे। अगर आपको लगता है किसी को अपनी जगह के इंटीग्रेटर आंसर होना चाहिए, तो वो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए जा सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली उस वाले क्वेश्चन को ठीक नहीं करेंगे। सो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे जिनके ऊपर रिप्रेजेंटेशन के लिए पूछा गया था, वो मैंने आपसे डिस्कस किए। रही बात अब कट ऑफ की, अगर हम देखें, अभी तक कल से मैं देख रहा हूँ किसी का रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। बच्चों ने बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर माना है इसको। ये लेवल अगर मैं बोलूँ, ना ही ये इजी था ना ही ज़्यादा टफ था, बिटवीन मॉडरेट से थोड़ा सा अब था, थोड़ा सा, ना ही ज़्यादा। सॉरी फॉर दैट कि मैं और एक क्वेश्चन भूल गया था इसमें डिस्कस करने के लिए। अब मुझे फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा, अब फिर से उसको एडिट करूँगा, तभी मैं आपके पास ये वीडियो अपलोड करूँगा। ये जो 34 नंबर क्वेश्चन है, ये शायद सीरीज़ ही का है। ये आप देख लेना क्या क्या है आपकी सीरीज़। ये 34 का आंसर होना चाहिए था सी पार्ट, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया है। जब हम AM कन्वर्जन करते हैं, 2 टाइप के हमें कन्वर्टर लगते हैं। एक था हमने स्विचिंग मॉडुलेटर पढ़ा था, दूसरा स्केरला मॉडुलेटर। सो स्विचिंग मॉडुलेटर हम वहीं पे यूज़ करते हैं AM में। FM में हम रिएक्टेंस यूज़ करते हैं, वैरेक्टर डायोड करते हैं, और आर्मस्ट्रॉन्ग। सो इसके जो ये 3 है, ये तीनों FM के हैं, ऊपर वाले तीनों FM के हैं, और ये जो बीच वाला है आंसर सी पार्ट होना चाहिए था, मगर हमारी आंसर की में ए पार्ट है। सो इसके लिए मस्ट रिप्रेजेंटेशन है, आप रिप्रेजेंटेशन डालिए। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही कीमती है। एक एक पॉइंट से ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स बैकफुट पे चले जाएंगे। आप एक पॉइंट से 100 स्टूडेंट्स को पार कर सकते हैं। सो इसको लाइटली मत लीजिए, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन डालिए। जिसको भी एक गलत है वो जाइए और रिप्रेजेंटेशन डालिए। अब मैं बात करेंगे हम कट ऑफ के रिलेटेड। कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि पेपर की अगर हम लेवल देखिए, पेपर बहुत ही अच्छा था। बिटवीन अभी मैं बोल रहा ही था कि बिटवीन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के दरमियान ही था ये पेपर। बट इसमें जो कट ऑफ रह सकता है वो अप्रॉक्सीमेटली 53 to 56 तक जा सकता है ये फिजिकल के लिए। फिर एट द एंड बहुत सारे इश्यूज आएंगे, सिनेरियोज आएंगे, वो डिफाइन करेंगे कि एट द फाइनल कट क्या रहेगा, कौन रेस क्वालिफाई कर सकता है। ओपन मेरिट के लिए 53 to 56 ये बेस्ट ऑप्शन है, इसके बीच ही कहीं रहेगा ओपन मेरिट के लिए जिनको कॉल आएगी फिजिकल के लिए, क्योंकि 1:6 का रेशो है। बाकी कैटेगरी से नीचे हैं तो वो खुद को सेफ ही फील करेगी, बट ओपन मेरिट वाले के लिए 53 to 56 इज़ द बेस्ट स्कोर इन दिस पेपर टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन भी बहुत अच्छा लेवल का था। वो केक वाक नहीं था कि इजी क्वेश्चन आएंगे। बट और दूसरा और एक फैक्टर था कि अगर किसी क्लास में बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स पे ये देखा गया, अगर रूम में 30 बच्चे हैं, 8-7 बच्चे
अवेलेबल थे एग्ज़ाम देने के लिए। दैट मीन्स कि बच्चों का फैक्टर भी एड अप हो जाएगा यहाँ पे, कितने बच्चे थे एग्ज़ाम देने के लिए। सो होपफुली आप सभी की सिलेक्शन हो जाएगी, जिसके पॉइंट इसके बीच रहेंगे। ये एक प्रोबेबिलिटी है, इसके नीचे भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। बट मोस्ट प्रोबेबली 53, अगर 53 से माइनस भी एक जा सकता है, बट इनकी इसी रेंज के दरमियान रहेगा कट ऑफ ओपन मेरिट के लिए। सो जो भी मैंने क्वेश्चन अभी तक आपके साथ डिस्कस किए, इनके लिए रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए, किन के लिए जानी नहीं जाए वो भी मैंने आपको बोल दिया है। बाकी थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।